तो ये थ्योरी सर हर एक सब्जेक्ट में आपको अपनानी है, ताकि वो देखता नहीं कुछ बच्चे हार्ड वर्क करता है, कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे क्या होते हैं, कम भी पढ़ के क्या कर लेते हैं, वो अच्छा मार्क्स लेते आते हैं। वो हार्ड वर्क नहीं किया, कैसा वर्क किया, स्मार्ट वर्क करना। अच्छा, हम लोग कौन सा सवाल बना रहे हैं सर, पता है ना, क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर का अब तक इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। एक बात और, मैथ्स के लिए आप क्वेश्चन बैंक में जितना दिया हुआ हर एक तरह का सवाल पढ़ लीजिए, गणित पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं, यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। बाकी जब जब मुझे लगेगा कि इन टॉपिक में मुझे पढ़ा देना चाहिए तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा, लेकिन लॉन्ग सवाल के लिए जो है सर, जो आपको हम कहे हैं उसको आप लोग जो मैथ्स पे जिस भी बच्चे का अपने क्षमता के हिसाब से टारगेट है, क्योंकि हर एक बच्चा का अपना अपना क्षमता होता है। क्या सर, मैं भले उनको कितना मोटिवेट कर दूं, वो अपने क्षमते के हिसाब से सोचेगा हमारे किसी तरह फर्स्ट डिवीजन है बिलन तो बहुत अच्छा है। बहुत बच्चे का आता मेंट पे, सारे बच्चे थोड़ी ना सोचेंगे कि मुझे जहाँ 500 के एग्जाम है 489 नंबर लाना है, 490 नंबर लाना है। वो अपने क्षमता के हिसाब से सोच लेता है कि मेरा किसी तरह बेड़ा पर लग जाए। तो आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से अगर जिस भी बच्चे का मतलब गोल ये है कि मुझे सर कितना लाना है, 100/100 मार्क्स लाना है, तो सबसे पहला काम आप लोग एग्ज़ाम में भी यही करेंगे कि मुझे सबसे पहले लॉन्ग सवाल बनाना है। कौन सा सवाल बनाना है? अब इनका मैं फ़ायदा बताता हूँ। पहले लॉन्ग बनाने का फ़ायदा ये हो जाता, बिहार बोर्ड का एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि उनका कहना है, कॉपी चेक करने वाला जितना भी रहता है वो सारे लोगों को ये कह देता है कि मतलब बच्चे जो भी हो, अगर कुछ ना कुछ एग्ज़ाम पेपर पे लिख के आया है तो उसे फाइल नहीं करना है, कुछ ना कुछ मार्क्स उसे दे देना है। तो वो क्या करता है, उनका चेक करने का सर पैटर्न क्या रह जाता है मैं बताता हूँ। ये उसका साइकोलॉजी बताते हैं हम कि मतलब एक एग्ज़ामिनर जो है, जो चेक करेगा वो क्या सोचेगा। वो ये सोचेगा कि सबसे पहले जो बनाया है वो, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा भर भर के नंबर दे देते हैं, क्योंकि मुझे बच्चा को फाइल करना नहीं है, पास करना है। तो हम लोग फ़ायदा क्या उठाएंगे सर, हम लोग फ़ायदा ये उठाएंगे, पहले लॉन्ग सवाल उनके सामने परोस देंगे। तो वो चेक तो एक तरफ से ना करेगा सर, 20 से थोड़ी ना चेक करेगा। तो उनके सामने परोसल कौन सा सवाल है, लॉन्ग। और लॉन्ग में मुझे मिलता कितना नंबर है, अगर हम सही से अच्छा से बना दिए तो भर के 5 नंबर देगा उस समय। समझ, इनका मैं दोनों रीज़न बताता हूँ कि लॉन्ग पहले बनाने का क्या रीज़न है और बाद में बनाने का क्या रीज़न है। तो ये हमने कर दिया सर, पहले लॉन्ग बना दिया। कोई भी सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में यही थ्योरी अपनाना, पहले क्या बनाना है, लॉन्ग। क्यों बनाना है उसका मैं रीज़न समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर उनको नंबर काटना हो तो वो नंबर कहाँ काटेगा सर, लॉन्ग में ही काटेगा। मान लो कि पहले 2 नंबरिया तुम बना लिया, 2 नंबरिया पहले बना लिया, बना के लास्ट में जाकर के लॉन्ग बनाया, तो 2 नंबरिया में तुम्हारा नंबर काटने का उसको मौका मिला नहीं मिला सर, क्योंकि आपने अच्छा से लिखा, उनको काटने का नंबर मतलब मौका नहीं मिला। तो वो क्या करेगा, तब जाएगा लॉन्ग सवाल की ओर। अब देखते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ी क्या होगा, तो थोड़ा नंबर काट लेंगे। लॉन्ग में काट भी सकता है क्योंकि 5 है जहाँ, तो वो कहेगा हो ये काटिए लीजिए की दिक्कत है, लेकिन 1 नंबर सर मायने रखता है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग ये करेंगे उनके हिसाब से हम लोग ये करेंगे, पहले लॉन्ग सवाल उनको परोस देंगे, जिनमें कटने वाला सवाल रहेगा अगर मेरा सही बनाया हुआ रहेगा तो वो लॉन्ग सवाल में भर भर के क्या कर देगा सर, भर भर के नंबर दे देगा। उनके बाद हम देंगे तब उनको कौन सा सवाल, शॉर्ट सवाल। 2 नंबरिया सवाल में 2 नंबर हेवे करता है, उनको अगर सही है उनमें तो काटेगा कितना नंबर सर, वो तो एक्चुअल में वैसे ही छोटा मोटा है, कितना नंबर काटेगा। तो वो क्या करेगा, तब 2 नंबर में भी भर भर के सर कितना नंबर दे देगा, तो 30 का 30 यहाँ उठा लेना, अब 20 का 20 यहाँ उठा लेना। ऑब्जेक्टिव में तो कटने बचने का कोई सवाल है ही नहीं, गलत मीन्स गलत, सही मीन्स सही, वहाँ तो कोई चलेगा नहीं आपका। तो यहाँ सर अगर आप अपना 50 में 50 करके आते हैं तो 50 मार्क्स यहाँ। अब टोटल को जोड़िए, 100/100। तो चलिए एक आध नंबर अगर काट भी लेती तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में यही थ्योरी अपनाना। जैसे मान लो कि सपोज तुम साइंस को सॉल्व करने गया, तो साइंस में 3 लॉन्ग मिलेगा, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक बायो में, है ना। हम लोग ये करेंगे कि पहले लॉन्ग को उठा के लिख देंगे, उनको जहाँ नंबर काटना होगा वो तो हम पहले ही दे देंगे और वो भर भर के पहले ही नंबर दे देगा। अब बाद में जब उनको काटने की बारी आएगा तो 2 नंबरिया सवाल में अगर सही से लिख दूँ तो कहाँ काटेगा तब, तो अब पहले तो नंबर बैठा देगा, फिर जाएगा उसको गोजने कि यहाँ मैं थोड़ा नंबर काट लेता हूँ, नहीं जाएगा। तो ये थ्योरी सर हर एक सब्जेक्ट में आपको अपनानी है, ताकि वो देखता नहीं कुछ बच्चे हार्ड वर्क करता है, कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे क्या होते हैं, कम भी पढ़ के क्या कर लेते हैं, वो अच्छा मार्क्स लेते आते हैं। वो हार्ड वर्क नहीं किया, कैसा वर्क किया, स्मार्ट वर्क करना। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन तरीका आपका स्मार्ट होना चाहिए, समझ रहे हैं।
इनसे आपका मार्क्स क्या होता है सर, कम पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में अच्छे खासे गेन हो जाते हैं। अब बहुत बच्चा देखता होगा खूब मेहनत करता है फिर भी बेचारा नंबर कम ही आता है। तो ये सब चीज़ें अपने पास तो नहीं होना चाहिए सर।